अब एक ऐसे फनकार से मुलाकात करें कि आप बहुत देर से संजीदा हैं। मैं चाहता हूं कि इस संजीदगी को तोड़ा जाए, थोड़ा सा चेहरों पर आपके हंसी और मुस्कुराहट आए, महफिल को कहकहाजार बनाया जाए और इसके लिए एक फनकार को आवाज़ दी जाए। जिसने मेरा निकाह पढ़ाया परी के साथ, बेगम हुई फरार उसी मौलवी के साथ। जिसने मेरा निकाह पढ़ाया परी के साथ, बेगम हुई फरार उसी मौलवी के साथ। मैंने वो दांव मारा हुए मौलवी भी चित, मैं उनकी बी के साथ हूं, वो मेरी बी के साथ। दोस्तों आइए तंजिया और मज़ाहिया शायरी के लिए एक ऐसा फनकार जो हिंदुस्तान में एक बहुत छोटा सा सूबा उत्तराखंड और उत्तराखंड के एक अदबी और तहजीबी शहर रुड़की से जिनका ताल्लुक है, मैं चाहता हूं कि सिकंदर हयात गड़बड़ से गुजारिश की जाए कि वो तशरीफ़ लाएं और हमारे इस मुशायरे और कवि सम्मेलन में थोड़ी देर के लिए गड़बड़ी पैदा कर दें। जनाब सिकंदर हयात गड़बड़। अस्सलामु अलैकुम। हजरात, चाहता ये हूं कि पहले तारुफ करा दूं आपको अपना, उसके बाद इंशाअल्लाह अपनी औकात पे आ जाऊंगा। मुलाहिजा फरमाइए 4 मिसरे तारुफ में कि मुझ पे तोहमत अहले फन की यूं भी सुबह शाम है। मुझ पे तोहमत अहले फन की यूं भी सुबह शाम है। आलमे फितनागरी में मेरा अव्वल नाम है। और जिक्र जब मेरा सुना तो कह दिया शैतान ने, भाई गड़बड़ हो जहां मेरा वहां क्या काम है। वाह। अब दोस्तों 4 मिसरे अपनी शायरी के हवाले से पेश करता हूं कि गजलें हैं मेरी और तो गजलों का बयां और। गजलें हैं मेरी और तो गजलों का बयां और। मुझ जैसा जमाने में सुखनवर है कहां और। गजलें हैं मेरी और तो गजलों का बयां और। मुझ जैसा जमाने में सुखनवर है कहां और। गड़बड़ को जिन्होंने न सुना सिर्फ वही लोग कहते हैं कि गालिब का है अंदाजे बयां और। वाह। अब दोस्तों अपने औकात पे आ जाता हूं। 4 में से पेश कर रहा हूं, फरमाइएगा कि मैं तो हर रोज पिटूं इश्क में मजनू की तरह। हाँ हाँ। मैं तो हर रोज पिटूं इश्क में मजनू की तरह और तड़पती है मेरे प्यार में लैला मेरी। मैं तो हर रोज पिटूं इश्क में मजनू की तरह और तड़पती है मेरे प्यार में लैला मेरी। उसके अब्बा को तो दुनिया से उठा ले यार, अब लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। कि मैं तो हर रोज पिटूं इश्क में मजनू की तरह और तड़पती है मेरे प्यार में लैला मेरी। उसके अब्बा को तो दुनिया से उठा ले यार, अब लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। वाह, वाह, वाह। अब पेश करता हूं दोस्तों कि किसी का हुस्न आखिर जां का दुश्मन हो भी सकता है। किसी का हुस्न आखिर जां का दुश्मन हो भी सकता है। तुम्हारे जेल जाने का ये कारण हो भी सकता है। वाह। किसी का हुस्न आखिर जां का दुश्मन हो भी सकता है। तुम्हारे जेल जाने का ये कारण हो भी सकता है। मेरे बेटो हसीनों से जरा तुम दूर ही रहना, ये अंग्रेजी दवाएं हैं, रिएक्शन हो भी सकता है। कि किसी का हुस्न आखिर जां का दुश्मन हो भी सकता है। तुम्हारे जेल जाने का ये कारण हो भी सकता है। मेरे बेटो हसीनों से जरा तुम दूर ही रहना, ये अंग्रेजी दवाएं हैं, रिएक्शन हो भी सकता है। और चश्मे बगैर कुछ मुझे आता नहीं नजर। चश्मे बगैर कुछ मुझे आता नहीं नजर। चेहरे तमाम लगने लगे हैं अजीब से। चश्मे बगैर कुछ मुझे आता नहीं नजर। चेहरे तमाम लगने लगे हैं अजीब से। मरने के बाद आंखों पे चश्मा लगा रहे, जन्नत में जाके देखूंगा हुरे करीब से। कि चश्मे बगैर कुछ मुझे आता नहीं नजर। चेहरे तमाम लगने लगे हैं अजीब से। मरने के बाद आंखों पे चश्मा लगा रहे, जन्नत में जाके देखूंगा हुरे करीब से। दोस्त एक नज़्म पेश करता हूं कि बीमार हो के मैं गया एक रोज अस्पताल। बीमार हो के मैं गया एक रोज अस्पताल। प्यारी सी एक नर्स ने की मेरी देखभाल।
वाह। बीमार हो के मैं गया एक रोज अस्पताल, प्यारी सी एक नर्स ने की मेरी देखभाल। वैसे तो 4 दिन में ही मैं ठीक हो गया, लेकिन मैं 20 रोज वहीं पर पड़ा रहा। वाह। जब तक मैं निभ सका था निभाया गया मुझे, आखिर के हॉस्पिटल से भगाया गया मुझे। अरमान मेरे दिल के उजड़ने का वक्त था, उस नर्स से जो मेरा बिछड़ने का वक्त था। चलने लगा तो नर्स से बोला मैं प्यार से, मैं जल रहा हूँ इश्क के ठंडे बुखार से। क्या जाने तुमने कौन सा जादू चला दिया, तुमने कसम खुदा की मेरा दिल चुरा लिया। वो बोली हम पे आप ये तोहमत लगाते हैं, हम दिल नहीं चुराते हैं, गुर्दा चुराते हैं। क्या कहना है? वाह वाह वाह। पेश करता हूँ कि बीमार हो के मैं गया एक रोज अस्पताल, प्यारी सी एक नर्स ने की मेरी देखभाल। वैसे तो 4 दिन में ही मैं ठीक हो गया, लेकिन मैं 20 रोज वहीं पर पड़ा रहा। जब तक मैं निभ सका था निभाया गया मुझे, आखिर के हॉस्पिटल से भगाया गया मुझे। अरमान मेरे दिल के उजड़ने का वक्त था, उस नर्स से जो मेरा बिछड़ने का वक्त था। चलने लगा तो नर्स से बोला मैं प्यार से, मैं जल रहा हूँ इश्क के ठंडे बुखार से। क्या जाने तुमने कौन सा जादू चला दिया, तुमने कसम खुदा की मेरा दिल चुरा लिया। वो बोली हम पे आप ये तोहमत लगाते हैं, हम दिल नहीं चुराते हैं, गुर्दा चुराते हैं। वाह। और दोस्तों एक नज़्म पढ़ता हूं कि एक करीबी दोस्त का जब हो गया था इंतकाल, उसके मरने की खबर से था मुझे बेहद मलाल। मैं करूं शिरकत जनाजे में बहुत मजबूर था, क्योंकि मैं हिंदुस्तान की सरहदों से दूर था। क्या कहना। 4 दिन के बाद जब लौटा मैं हिंदुस्तान में, फातिहा के वास्ते पहुंचा मैं कब्रिस्तान में। कब्र के नजदीक ही बैठी थी उसकी अहलिया, बेखुदी में कर रही थी कब्र पे उसकी हवा। मैं ये बोला आपको भाभी मेरा दिल से सलाम, आपकी सच्ची मोहब्बत का हुआ हूं मैं गुलाम। वो ये बोली हो गया है आपका गड़बड़ मिजाज, ये खबर तुमको नहीं क्या है जमाने का रिवाज। जब कब्र की मिट्टी नहीं सूखेगी गड़बड़ जब तलक, दूसरी शादी कहाँ मुमकिन है मेरी तब तलक। कब्र पर पंखा चलाना इसलिए दरकार है, एक पड़ोसी मुझसे शादी के लिए तैयार है। क्या कहना है। और हजरात एक नज्म और पढ़ के जा चाहूंगा आपसे। भाई गड़बड़ साहब क्या क्या तरकीबें आप बता रहे हैं। वाह। यह पेश कर दो कि खुदा ना ख्वास्त एक, अच्छा अब करता हूँ। इस नज्म को फिर से सुनना चाहता हो गया था इंतकाल, उसके मरने की खबर से था मुझे बेहद मलाल। मैं करूं शिरकत जनाजे में बहुत मजबूर था, क्योंकि मैं हिंदुस्तान की सरहदों से दूर था। 4 दिन के बाद जब लौटा मैं हिंदुस्तान में, फातिहा के वास्ते पहुंचा मैं कब्रिस्तान में। कब्र के नज़दीक ही बैठी थी उसकी अहलिया, बेखुदी में कर रही थी कब्र पे उसकी हवा। मैं ये बोला आपको भाभी मेरा दिल से सलाम, आपकी सच्ची मोहब्बत का हुआ हूं मैं गुलाम। वो ये बोली हो गया है आपका गड़बड़ मिजाज, ये खबर तुमको नहीं क्या है जमाने का रिवाज। कब्र की मिट्टी नहीं सूखेगी गड़बड़ जब तलक, दूसरी शादी कहाँ मुमकिन है मेरी तब तलक। कब्र पर पंखा चलाना इसलिए दरकार है, एक पड़ोसी मुझसे शादी के लिए तैयार है। वाह। और हजरात आखिर में पढ़ के चाहूंगा आपसे कि खुदा ना ख्वास्ता में जो कभी लड़की बना होता, खुदा ना ख्वास्ता, खुदा ना ख्वास्ता में जो कभी लड़की बना होता, ये मेरा हुस्न दुनिया के हसीनों से जुदा होता। वाह। मेरी आंखें भी होती इस जहां में सबसे कजरारी, मेरी गर्दन सुराही की तरह होती बहुत प्यारी। मेरे होठों में फूलों की हंसी रंगत भरी होती, घटाओं को मेरी जुल्फों से कुछ शर्मिंदगी होती। ये जूही चावला जैसा मेरा कातिल बदन होता, तो मुझ में माधुरी दीक्षित का जैसा बाकपन होता। मेरा जो 14वीं के चांद से भी सामना होता, मैं वो बदली में कहीं जाकर के अपना मुंह छिपा लेता। अगर मैं मुस्कुरा देती तो बिजली सी चमक जाती, मेरी सांसों की खुशबू से फजा सारी महक जाती। अगर भूले से भी मेरी किसी को दीद हो जाती, समझ लो ये कि उस आशिक के घर में ईद हो जाती। वाह। अब मेरा आशिक ऋतिक रोशन कभी सलमान भी होता, मेरे उम्मीदवारों में तो आमिर खान भी होता। मेरे साजन मुझे मिलने अंधेरी रात में आते, मेरी पायल चहक उठती मेरे कंगना महक जाते। मैं होती उनकी बाहों में घटाए झूम के आती, मेरे साजन की सारी कोशिशें नाकाम हो जाती।
वो जब भी रूठते मुझसे उन्हें पल में मना लेती, कोई अच्छी गजल उनको तरन्नुम में सुना देती। मेरी आवाज का जादू जहां में आम हो जाता, अगर मैं शायरा होती तो कत्ले आम हो जाता। वाह। मेरी आवाज का जादू जहां में आम हो जाता, अगर मैं शायरा होती तो कत्ले आम हो जाता। मगर जब देखता हूं मैं किसी मजलूम लड़की को, बना डाला है अय्याशी का एक मफहूम लड़की को। कहीं ऐसे छलावे हैं इन्हें जो रोज चलते हैं, कहीं कमजर्फ ऐसे हैं जो कलियों को मसलते हैं। बहुत से लोग इनको मुफ्त में बदनाम करते हैं, इन्हें फिर हुस्न के बाजार में नीलाम करते हैं। जिधर देखो वही भूखी नजर इन पर गड़ाते हैं। यहाँ ऐसे भी कुछ हैं जो इन्हें जिंदा जलाते हैं। खुदा एहसान है तेरा, मुझे लड़का बनाया है, मुझे वहशी दरिंदों से यहाँ तूने बचाया है। क्या कहना। दोस्तों, सिकंदर हयात गड़बड़ साहब अपना कलाम पेश कर रहे थे। तंजिया और मज़ाहिया शायरी में उन्होंने हमें जहां एक तरफ हंसाया, हंसने और मुस्कुराने का मौका दिया, वहीं दूसरी तरफ आखिर में वो एक ऐसा सवाल छोड़ कर गए जो हमारे समाज की कड़वी सच्चाई है। हम इसका एतराफ़ करते हैं और इस मुशायरे में अगर आज हम ये अहद करें कि इस कड़वी सच्चाई को, इसका हम पूरे क़ुव्वत इरादी के साथ, कुछ बहुत मजबूत इरादों के साथ अगर हम इसका सामना करेंगे और इससे निपटने की तैयारी करेंगे तो यकीनन आज के मुशायरे का ये मकसद मुकम्मल हो जाएगा।